क्या हुआ डॉक्टर, मेरे पापा को होश आया क्या? आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम आपके पापा को नहीं बचा पाए। डॉक्टर आप झूठ बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच्चाई है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करनी होगी। चलो अब मैं चलता हूँ, टेक केयर। क्या हुआ बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला? सब कुछ खत्म हो गया अंकल, पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा मैं तेरे पापा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ तुझे एक पापा का प्यार जरूर दे सकता हूँ। आज से तू मेरे साथ मेरा बेटा बन के रहेगा। नेहा अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में और नहीं रह सकता, अब मुझे तुमसे शादी करनी है। हेलो बॉस। हाँ चमन बोल। बॉस आपका बेटा तो छुपा रुस्तम निकला, गन्ना चूस के। अब ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने? वो गोरे गोपाल वाले यादव की लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। चमन ये तू क्या बोल रहा है, और तुझे कैसे पता कि मेरा बेटा उसे प्रपोज कर रहा है? बॉस मैंने खुद अपने आंखों से आपके बेटे को प्रपोज करते हुए देखा है। वो उस लड़की को स्कूल वाली चाय की टपरी पे प्रपोज कर रहा था, गन्ने की कसम। अच्छा ठीक है, पहले उसे घर आ जाने दे, फिर मैं उससे बात करता हूँ। चल तू अभी कॉल रख। ठीक है बॉस। बेटा आज तुझे कॉलेज से आने में इतना टाइम कैसे लग गया? वो पापा आज मेरा एक्स्ट्रा क्लास था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या बात है, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा मुंह देख के तेरा मूड का अंदाजा लगा सकता हूँ। चल अब जल्दी से बता, तेरे इस मुस्कान की चमकान के पीछे की वजह क्या है? वो क्या है ना पापा, मैं 2 साल से यादव अंकल की बेटी नेहा से प्यार करता हूँ, और जब आज मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने हाँ बोल दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ पापा मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन क्या बात है पापा, आप खुश नहीं लग रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच पापा। बेटा तू एक काम कर, कल उसे हमारे यहाँ डिनर पे बुला ले, इसी बहाने वो अपना ससुराल भी देख लेगी। अरे हाँ ये बढ़िया रहेगा, मैं एक काम करता हूँ, उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तू बात करके आ जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ। हाँ पापा मैं बस 5 मिनट में आया। मैं ऐसे अपने प्लान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? आइडिया। हेलो चमन। हाँ बॉस बोलो। चमन तू अभी कहाँ है? अपने घर पे हूँ, लेकिन क्या हुआ बॉस, कुछ काम था क्या? गन्ना चूस के। हाँ एक जन को किडनैप करना था। किसे किडनैप करना है बॉस? यादव की बेटी नेहा को। लेकिन बॉस वो तो आपकी होने वाली बहू है ना। भोपाड़ी के ज्यादा बकलोली मत कर, जितना बोला है सिर्फ उतना कर। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। ये हुई ना बात। चल अब मैं कॉल रखता हूँ, राहुल नीचे आता ही होगा। हेलो अजीत। हाँ राहुल बोल। भाई तूने आज नेहा को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? वो क्या है ना भाई, मैंने कल नेहा को शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने हाँ बोला। फिर जब मैंने ये बात पापा को बताई तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने आज नेहा को डिनर पे बुलाया है। भाई ये तो कितनी अच्छी बात है, तू फालतू में परेशान हो रहा था। भाई जब सुबह से नेहा का फोन स्विच ऑफ आ रहा हो और वो अपने घर पे भी ना हो, तो मैं ऐसे टाइम पर परेशान न हो तो क्या खुशियाँ मनाऊं? क्या बात कर रहा है, नेहा अपने घर पे नहीं है? हाँ भाई वो अपने घर पर नहीं है, अगर तुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो तू मुझे तुरंत कॉल करना। चल अब मैं कॉल रखता हूँ, बाय। ठीक है भाई बाय। पापा मुझे आपको कुछ बताना है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन पापा आप किसकी बात कर रहे हो और आपको क्या पता चल गया? मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं। बेटा मैं नेहा की बात कर रहा हूँ, और रही बात मुझे पता चलने की, तो अब ये बात सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे इरंगलपुर के लोगों को पता चल गया है कि यादव जी की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? नेहा ऐसी लड़की नहीं है। बेटा मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था जब मैंने नेहा का कांड सुना, पर हम क्या कर सकते हैं, यही सच्चाई है और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन पापा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उससे बहुत प्यार करता था। बेटा हम होनी को तो नहीं टाल सकते, लेकिन हाँ हम अपनी गलती जरूर सुधार सकते हैं। तो फिर अब मैं क्या करूँ पापा? तू शादी कर ले। लेकिन किससे? मेरी बेटी से। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बेटा अगर तुझे मेरी बेटी से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। पापा आपके खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और रही बात शादी की तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो फिर ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी को कॉल करके यहाँ बुला लेता हूँ।
हेलो बॉस। हाँ चमन बोल। बॉस वो लड़की मिरमार से भाग के इरंगलपुर आ गई है गन्ना चूस के। लेकिन वो इतनी टाइट सिक्योरिटी से बच के भागी कैसे, और वो इस वक्त कहाँ है? बॉस आप टेंशन मत लो, मैंने उसे पकड़ लिया है और अभी हम पोचिंकी के 5 हाउसेस में हैं। अब मुझे उस लड़की का गेम तो बजाना ही होगा। चमन तू वही रुक, मैं अभी आया। ठीक है बॉस, आ जाओ। हेलो राहुल। हाँ अजीत बोल। भाई मैंने जस्ट अभी नेहा को पोचिंकी के 5 हाउसेस पे देखा, वो किसी लड़के के साथ थी। छोड़ना भाई, उस चैप्टर को क्लोज हुए 1 महीना हो चुका है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और वैसे भी आज मेरी शादी है। भाई बात ये नहीं है कि वो किसी लड़के के साथ थी, बात ये है कि वो लड़का उसे मार रहा था और वो बहुत डरी हुई थी। भाई तू एक काम कर, जल्दी से मेरे घर आ जा, फिर अपन वहाँ चल के देखते क्या सीन है। साली कुतिया, तूने मेरे रास्ते में आके अच्छा नहीं किया। मैंने तो 1 महीने पहले तुझे सिर्फ उठाया था, लेकिन आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। 1 मिनट पापा, आपने ऐसा क्यों किया पापा? बेटा तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए प्लीज अब और झूठ मत बोलो। अच्छा ठीक है, तुझे सच सुनना है तो सुन। सच्चाई ये है कि मैंने ही इसे किडनैप किया था ताकि तू मेरी बेटी से शादी कर सके, जिससे तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तेरे पापा और मैं बिजनेस पार्टनर्स थे, जिसमें हम दोनों का 50-50% का शेयर था। लेकिन सब लोग तेरे पापा से ही बिजनेस डील करते थे, उन्हीं से बिजनेस एडवाइस लेते थे। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं था। इसलिए मैंने एक दिन सोचा, अगर मैं तेरे बाप को मार दूंगा तो मैं पूरे 100% का ओनर बन जाऊंगा, जिससे मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। लेकिन तेरे बाप को मारने के बाद मुझे पता चला कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। इसलिए मैंने तुझे अडॉप्ट किया ताकि तू मेरे एहसान तले दब जाए और मेरी बेटी से शादी कर ले, जिससे तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। आपने मेरे पापा को मार के अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बेटा कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी, वो भी मर के। अब मैं इसके साथ तुझे भी मारने वाला हूँ और तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे गायतोंडे भाऊ आप, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। थैंक यू भाऊ, हमारी जान बचाने के लिए। अरे पगले, थैंक यू तभी बोलना जब मैं तुम दोनों की शादी करा दूं। भाऊ आप सच में हमारी शादी कराओगे? हाँ छोटे, मैं सच में तुम्हारी शादी कराऊंगा। थैंक यू सो मच भाऊ, आप बहुत अच्छे हो। हाँ वो तो मैं हुई, लेकिन चलो अब तुम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे सीजन 5 की तैयारी भी करनी है। ठीक है भाऊ चलो। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो में आना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।